नूरे रमजान की प्रस्तुत करता हैं सना अहमद, बोरो 6 चेयरपर्सन एंड काउंसिलर वार्ड नंबर 62, सूफी पैलेस रेस्टोरेंट एंड कैटरर, 113 MG रोड, कोलकाता 7। अजमल सिद्दीकी, renowned businessman and state secretary, West Bengal Trinamool Congress minority cell। इखलाक अहमद, एक्स काउंसिलर, वार्ड नंबर 43। बरकत अली ट्रेडिंग कंपनी, फ्रूट मर्चेंट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड ऑर्डर सप्लायर। अजहर इकबाल, प्रेसिडेंट, वार्ड नंबर 61, तृणमूल यूथ कांग्रेस। शम्स इकबाल, काउंसिलर, वार्ड नंबर 134, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नफीस अहमद, एंटरप्रेन्योर एंड CEO, गोल्डन गेट ग्रुप। मोहम्मद रियाजुद्दीन अरमान मंडल, काउंसिलर, टीटागढ़ म्यूनिसिपलिटी, वार्ड नंबर 4। अथर शफी, सोशल एक्टिविस्ट। बिलाल हसन, सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट, बज़्मे शहरी निशात। जुल्करनैन अली, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन। मोहम्मद जमालुद्दीन, NRI टेक्सटाइल बिजनेसमैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान, हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया की रमज़ान मुबारक इस महीने की ख़ास पेशकश। आज हमारे सामने नौजवान आलिम दीन मौलाना ग़ुलाम समदानी रिज़वी अलीमी मिसबाही साहब, जो बहुत ही कम उम्र में लेकिन मुफ्ती है। हज़रत, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे इस प्रोग्राम की शुरुआत आयत करीमा से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले मैं हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें मुबारकबादी देता हूं कि वो हर ख़ास मौके पर अच्छा प्रोग्राम अपने भाइयों की भलाई के लिए और दीनी नॉलेज के लिए उन तक पहुंचाते हैं। मैं मुबारकबादी पेश करता हूं और रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करता हूं कि उनके इस अमल को कबूल फरमाएँ और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद आम फरमाएँ। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। आज हम यकीनन 25 रमज़ान में हम लोग आ चुके हैं और आज की रात ताक रातों में से एक रात है, बहुत मुबारक रात, अजीम रात। तो इस रात को हमें किस तरह बिताना है, कैसे हमें शब बेदारी करनी, इस पर ज़रा रोशनी डालें। माशाअल्लाह। सामीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान है कि उस पाक ज़ात ने अपने हबीब अलैहि तहियत व सना के सदक़े व तुफ़ैल हमारा आपको सबसे पहले ईमान की दौलत से नवाजा और उसके साथ साथ कई भलाइयाँ अता फ़रमाई। उन्हीं भलाइयों में से एक भलाई ये रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना भी है। ये महीना कितना बाबरकत महीना है, कितनी फ़जीलत वाला महीना है, इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड में आपने मुलाहिज़ा फ़रमाया होगा। यही वो मुबारक महीना है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आपके प्यारे नबी के फ़रामीन की रोशनी में नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के मुकाबिल कर दिया जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। सुब्हानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी मुबारक महीने में कुछ रातें यानी 5 रातें ऐसी हैं जो बहुत ही फ़जीलत के हामिल हैं
बहुत ही बाबरकत रातें हैं, बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले हम और आपको ये जानना होगा कि ये जो सोने पे सुहागा यानी कि ये मुबारक रातें, शब क़द्र की जो रातें हैं, ये रातें हमें मिली कैसे। तो तफसीर अज़ीज़ी में है कि एक मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतों और पिछली उम्मतों के उम्रों के बारे में उस पर गौर व फ़िक्र किया, उसके फ़र्क पे गौर व फ़िक्र किया। तो पिछली उम्मतों की जो उम्रें हुआ करती थी बहुत तवील हुआ करती थी, बहुत लंबी उम्र हुआ करती थी। तो उनकी इस लंबी उम्र को देख करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम और आपके प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अथर बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए इस बात पर कि जो पिछली उम्मतें थी उनकी उम्रें ज़्यादा थी, उम्रों के हिसाब से उनकी इबादतें ज़्यादा हुई होंगी और इबादतों के हिसाब से सवाब भी ज़्यादा मिले होंगे और सवाब के हिसाब से, सवाब के एतबार से जो है मरातिब मुरतब किए जाते हैं। तो मरातिब के इस फ़र्क ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अथर को, क़ल्बे नाज़िब को बहुत रंजीदा हुआ। बहुत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीदा खातिर हुए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीदा खातिर हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अथर को गम पहुँचे, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कभी गवारा नहीं। बेशक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी को जब ये रंज लाहिक़ हुआ तो पाक परवरदिगार आलम रहमत खुदाबंदी जोश में आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब से फरमाया, अय महबूब आप गम न खाएं, आप रंजीदा खातिर ना हो, कबीदा खातिर ना हो, आपकी उम्मत को लैलतुल क़द्र का तोहफ़ा अता किया था। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सदक़े में हम ग़ुलामों को ये लैलतुल क़द्र का तोहफ़ा अता किया। और इस लैलतुल क़द्र की फ़जीलत क्या है, ख़ुद फ़रामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुलाज़ा फ़रमाएँ। हम और आपके प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलिशान है कि जिसने इस मुबारक रात को पाया और इस मुबारक रात में ईमान और इखलास के साथ क़याम किया, यानी कि रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुका, इबादतें किया, गिरियाज़ारी किया, तो उसके उम्र भर के गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो इतनी फ़जीलत वाली रात है, इतनी बाबरकत रात है, इतनी मुबारक ये रात है। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमद रमज़ान के मौके पर, यानी कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आया, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानसारों से, अपने सहाबा से ख़िताब करते हुए इरशाद फरमाया कि अय मेरे जानसारों, अय अल्लाह के बंदो, तुम्हारे दरमियान एक मुबारक महीना आया है। सुभान अल्लाह। इस मुबारक महीना में एक ऐसी मुबारक रात है कि जो रात 1000 महीनों से अफजल है। सुभान अल्लाह। और इस रात से वही महरूम होगा जो हकीकतन महरूम है। इस रात से जो महरूम रह गया गोया वो तमाम भलाइयों से क्या हो गया, महरूम हो गया। इस रात की फजीलत में ये भी है, मुलाजा फरमाए और हमारे मुसलमान भाई इसको गौर से सुने और इस पर फ़िक्र करें, गौर फ़िक्र करें कि ये कितनी मुबारक रात है और इस मुबारक रात में रहमत खुदाबंदी किस कदर जो है हम और आप की तरफ जो है मुतवज्जह होती है, वो मुलाहिज़ा फरमाएं। ये तफसीर सावी में ये रवायत मज़कूर की गई है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये शब क़द्र, यानी शब क़द्र कहते हैं ताक रात को, 21, 23, 25, 27 और 29, ये 5 रातें हैं जिसे शब क़द्र कहा जाता है। तो जब शब क़द्र आती है तो वो सिदरतुल मुंतहा के फरिश्ते की फ़ौज हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ रूए ज़मीन पर आती है। सुभान अल्लाह। उनके साथ 4 झंडे होते हैं। कितने झंडे? 4 झंडे होते हैं। वो 4 झंडे ले करके वो फरिश्तों की फ़ौज हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ रूए ज़मीन पर आती है और पहला झंडा वो काबा मुअज़्ज़मा के रोज़ा अनवर पर नस्ब करते हैं, लहराते हैं। दूसरा झंडा बैतुल मक़दिस पर लहराते हैं। तीसरा झंडा काबा मुअज़्ज़मा की छत पे लहराते हैं और चौथा झंडा तूरे सीना पे लहराते हैं। और आगे की जो बशारत दी गई है वो मुलाहिज़ा फरमाएं और खुशी मनाएं कि हम और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी नेमतों से माला माल फरमाया है और कितनी भलाइयाँ हम और आपके साथ हम और आपको दिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आने के बाद इस रात में फरिश्तों की वो जमात मोमिनों के घरों पे जाती है। सुभान अल्लाह। और मोमिनों के घरों पर जाने के बाद हर मोमिन मर्द औरत को ये मुस्ताए जा फ़ज़ा सुनाती है कि ऐ अल्लाह के नेक बंदो, तुम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सलामती हो, तुम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाम भेजा। सुभान अल्लाह। तो ये इतनी मुबारक रात है, इस रात की ये फजीलतें हैं। इस रात में आमाल क्या करने चाहिए, तो वो भी एक हदीस पाक की रोशनी में मुलाहिज़ा फरमा ले कि हम और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा
सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया कि ऐ प्यारे नबी, जब इस रात को हम पा ले तो इस रात में हम क्या पढ़ें? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम इस रात को पा लो तो ये दुआ ये पढ़ो कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम। तो इस मुबारक रात को पाने के बाद हम मुसलमानों को, हम गुलामाने रसूल को, हम अल्लाह के बंदों को ये चाहिए कि इस रात में खूब से खूब इबादतें करें, खूब से खूब रियाजतें करें, अपने गुनाहों पे नादिम हो, शर्मिंदा हो, रब की बारगाह में गिरियावज़ारी करे। वो रब जो हमसे हमारी माओ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, यकीनन वो हमारी तौबा को कबूल फरमाता हुआ नजर आएगा और हमारे गुनाहों को बख्श देगा। तो इस रात में खूब गिरियावज़ारी करे, इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा क़ज़ा नमाज पढ़े और हो सके तो सलातुत तस्बीह को भी पढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नूरे रमजान की प्रस्तुत करता हैं सना अहमद, बोरो 6 चेयरपर्सन एंड काउंसिलर वार्ड नंबर 62, सूफी पैलेस रेस्टोरेंट एंड कैटरर, 113 MG रोड, कोलकाता 7। अजमल सिद्दीकी, renowned businessman and state secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell। इखलाक अहमद, एक्स काउंसिलर वार्ड नंबर 43, बरकत अली ट्रेडिंग कंपनी, फ्रूट मर्चेंट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड ऑर्डर सप्लायर। अजहर इकबाल, प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 61, तृणमूल यूथ कांग्रेस। शम्स इकबाल, काउंसिलर वार्ड नंबर 134, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नफीस अहमद, एंटरप्रेन्योर एंड CEO गोल्डन गेट ग्रुप। मोहम्मद रियाजुद्दीन अरमान मंडल, काउंसिलर टीटागढ़ म्यूनिसिपलिटी वार्ड नंबर 4। अथर शफी, सोशल एक्टिविस्ट। बिलाल हसन, सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट, बज़्मे शहरी निशात। जुल्करनैन अली, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन। मोहम्मद जमालुद्दीन, NRI टेक्सटाइल बिजनेसमैन। नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है। आप सब देख रहे हैं नूर रमज़ान। इस वक्त हमारे सामने नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना ग़ुलाम समदानी रिज़वी साहब मौजूद है। हज़रत, आपने आज की रात 25 रमज़ान की रात है, ताक रातों में से एक रात है, तो सलात तस्बीह की जो नमाज जो आज की रात जो लोग पढ़ते हैं, कैसे पढ़े हज़रत? हम तो इतने मतलब कि क्या पता, हमें तो ये भी नहीं आता कि नमाज़ें कैसे अदा करनी है। तो ये ख़ास नमाज, इसको अदा करने का सही तरीका क्या? माशाअल्लाह अशफाक भाई, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। और चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ास तौर पर ये सलातुत तस्बीह, ये जो नमाज है, इसमें हमारी माँ और बहनें बहुत ज़्यादा फजीलत भी ज़रा बयान कर दी हज़रत। हाँ, तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं। तो ये माँ बहनों के साथ साथ हमारे भाइयों को भी और हमारे बुज़ुर्गों को भी चाहिए कि इस नमाज को पढ़ने की कोशिश करें जी। ये नमाज, इस नमाज की बहुत फजीलतें हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि अय मेरे चचा जान, क्या मैं तुम्हें भलाई की तरफ रहनुमाई न कर दूँ? सुभान अल्लाह, क्या मैं तुम पे एहसान न कर दूँ? और उसके बाद फरमाया कि 10 बातें उन्होंने फरमाया। उन बातों में से एक बात ये है कि सलातुत तस्बीह पढ़ा करो। सलातुत तस्बीह के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अल्फाज में से, तर्जुमे में से, टुकड़ों में से है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाहिए कि इसे रोज़ पढ़ें। अगर रोज़ तौफीक ना मिल सके तो जुमा कम से कम हफ्ता में एक दिन यानी जुमा के दिन पढ़ने की कोशिश करें। और अगर जुमा के दिन भी ये तौफीक ना मिल सके तो कम से कम महीनों में एक बार पढ़ लेना चाहिए। महीनों में भी तौफीक ना मिले, महीना में भी तौफीक ना मिले तो साल में कम से कम एक मरतबा पढ़ लेना चाहिए। आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल में भी तौफीक ना मिले तो कम से कम ज़िंदगी में एक बार ये नमाज ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आलिशान से, इस फरमुदा से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आलिशान से ये पता चलता है कि ये नमाज बहुत ही फजीलत वाली नमाज है और बहुत ही रहमत वाली नमाज है। तो ये नमाज की फजीलत हम और आपको मालूम चल गई कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज के ताल्लुक़ से अपने चचा जान यानी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तरगीब दी है। इस नमाज को हम अदा कैसे करें? तो इसकी तरकीब ये है कि पहले जो है आप बावज़ू होकर के, किबला रुख होकर के 4 रकात सलातुत तस्बीह की नफल की नियत से करें। नफल की ये जो नमाज है, रकातें पढ़नी, हाँ, ये 4 रकात है और क्या कहते हैं, ये नफल की नियत से हम पढ़ेंगे। तो कम से कम 4 रकात, तो 4 रकात आप नफल की नियत से बांधें। ठीक है। उसमें सना पढ़ने के बाद एक तस्बीह है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह तो सबसे पहले हम नियत करेंगे 4 रकात सलातुत तस्बीह नफल की। नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर कहने के बाद नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे।
सना पढ़ने के बाद सुभानक अल्लाह बिहम्दिक, हाँ सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुका, ये सना है। तो सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा ये तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 15 मरतबा हम और आपको क्या करना है, और ये सलात तस्बीह पढ़ने वाले को पढ़ना है। उसके बाद औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद सूरा फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगे अपनी तरफ से। सूरत में ये ख्याल रहे कि ऐसी कोई सूरत आप पहली रकात में ना पढ़ दें कि उसके बाद आपको पीछे की तरफ आना पड़े, क्योंकि उल्टा कुरान शरीफ पढ़ना ये नमाज के बाहर भी और नमाज के अंदर भी बहुत बड़ा गुनाह है और हराम है। तो इसलिए उल्टा हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसी जगह से शुरू करेंगे कि उसके बाद आखिर तक जाएं, ठीक है। तो कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाने से पहले ये तस्बीह जो अभी मज़कूर हुई, यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर रुकू में जाने 15 और 10 25 हो गया, 25 हो गया क़याम में ही। हाँ नहीं, रुकू में, क़याम में 15 और रुकू में, हाँ क़याम ही में जो है 25 हो गया। हाँ 25 हो गया सूरत मिलाने के बाद। उसके बाद अब रुकू में जा रहे हैं जी, रुकू में जाएंगे। रुकू की तस्बीह मुकम्मल करने के बाद जब खड़ा होने से पहले हमको ये पढ़ लेना 10 बार फिर पढ़ना है। 35 हो गया, 35 हो गया। फिर खड़ा होकर के फिर खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीद। हाँ, तो उसके बाद फिर ये 10 मरतबा पढ़ना है। 45 हो गया, 45 हो गया। फिर रुकू में जाएंगे। रुकू की तस्बीह सजदा में जाएंगे। सजदा में जाने के बाद, सजदा की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर ये 10 मरतबा पढ़ेंगे। 10 मरतबा 55 हो गया। फिर सजदा से उठने के बाद जब दूसरे सजदा के लिए जाते हैं तो बैठते हैं ना, कौमा जिसको कहते हैं, तो उस कौमा में जलसा में 10 मरतबा पढ़ेंगे। 65 हो गया जी। फिर दूसरा सजदा करेंगे। फिर तस्बीह पढ़ने के बाद फिर ये 10 मरतबा पढ़ेंगे। 75 हो गया। तो एक रकात में ये 75 तस्बीह हम और आपको पढ़नी है। सुब्हानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह एक रकात में 75 मरतबा होती है, जो अभी काउंट करके बताया गया। 15 मरतबा सना के बाद और 10 मरतबा बाकी अरकान के बाद। उसके बाद इसी तरह चारों रकात में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। टोटल ये तकरीबन 300 तस्बीह होती है ना। हज़रत मेरा एक सवाल है कि अगर कोई काउंटिंग में अगर कहीं 15 का जगह 14 हो गया या 16 हो गया, इसके लिए इसके बारे में ये आया है कि मान के चलिए कि रुकू की तस्बीह हम 8 ही मरतबा पढ़ पाएँ, तो उसको रुकू से उठने के बाद कैसे करें हज़रत? नमाज काउंट करने में बाज़ हमारे भाई और बहनें जो हैं ये गलती करती है कि उंगली पे गिनती हैं ना, तो उंगली पे नहीं गिनना चाहिए, दिल में शुमार करना चाहिए। और अगर उंगली पे गिनना है तो उंगली को दाब करके गिनना चाहिए, ये तरीका है। और दिल में शुमार करने की कोशिश करें। उसका बेहतरीन तरीका मैं ये कह देता हूँ कि आप जो दिल में 5 मरतबा शुमार कर ले, कि एक मरतबा 5 मरतबा हो गया, फिर अगले निस्फ को शुमार कर ले 10 मरतबा। आसानी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है तो इसको मैंने इसी तरह आजमाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना ग़ुलाम समदानी रिजवी साहब, जिन्होंने बहुत ही सलीस और आसान सहल तरीके से हमें बताया कि सलात व तस्बीह की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, और हर रकात में 75 मरतबा पढ़ी जाती है, और कुल मिला के 4 रकात में 300 बार पढ़ी जाती है। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा।